गाजियाबाद से अयोध्या युवा एथलीट कोमल तलवार ने लगाए दौड़। 12 जुलाई को कोमल ने गाजियाबाद से दौड़ की शुरुआत की थी, जो कि 23 जुलाई को अयोध्या पहुंचेगी। आज कोमल तलवार कानपुर के राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में पहुंची है। यहां पर कोमल का स्वागत किया गया। कोमल कुछ देर यहां और विश्राम करेगी। इसके बाद वो उन्नाव लखनऊ होते हुए अयोध्या 23 जुलाई को पहुंचेगी। वहीं कोमल अक्टूबर में श्रीलंका से अयोध्या के लिए दौड़ लगाकर गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करेगी। कोमल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह पाने के लिए साहसिक दौड़ करने का मन बनाया था और उसी के अनुसार अपने कोच राजेंद्र यादव की निगरानी में इसकी तैयारी शुरू करी थी। उन्होंने कहा कि जब तैयारियां चल रही थी, मुझे लगातार भगवान राम और राम जन्मभूमि के सपने आने लगे, इसलिए मैंने नोएडा से अयोध्या तक दौड़ लगाने का फैसला किया। वहीं कोमल के कोच राजेंद्र यादव ने कहा कि कोमल अपने अनुकरणीय प्रदर्शन से कई लोगों को प्रेरित करने वाली है। वो ये साबित करने जा रही है कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए कानपुर से सुजीत कुमार की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा कोमल, वैसे तेज तलवार। कहाँ तक की आप दौड़ लगाने जा रहे हो? कहाँ से? हमने नोएडा से स्टार्ट किया था 12 की रात को और हम अयोध्या ख़त्म कर रहे हैं। 750 किलोमीटर की दूरी है हमारी। कितने दिनों में पूरी करेंगे आप? हमने 11 दिन, मतलब 23 को फिनिश कर देंगे मॉर्निंग। अगला पड़ाव इसके बाद अगला क्या होगा? हमारा अगला होगा श्रीलंका टू अयोध्या, जो 5000 किलोमीटर का होगा। 5000 किलोमीटर। अच्छा, आप दौड़ लगा रही है, इसके पीछे का अहम क्या है? मेरे को अल्ट्रा रनिंग करनी थी, तो हमने उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो फिर मैं और हमारे कोच हम डिस्कस कर रहे थे एक दिन कि सर हमें अल्ट्रा रन के लिए हमारा मतलब पहला स्टेप क्या होना चाहिए एक्सपीडिशन के लिए। तो हमने फिर वही हम सोच रहे थे। तो एक दिन मैं रात को लेटी हुई सोच रही थी, फिर मैं सो गई। फिर मेरे को ख्याल आया एकदम से, मतलब राम जी का और राम मंदिर। फिर मेरे को ये हुआ कि हाँ, हमारा राम मंदिर बन रहा है इस टाइम, तो हमें उसी के उसका उद्घाटन होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमें राम मंदिर जाना चाहिए। तो हमने सोचा कि हमारा पहला एक्सपीडिशन वहीं होना चाहिए, तो इसी के लिए। पूछिए। बहुत खुशी का विषय है कि आज कोमल तलवार, जिसको कि हम तेज तलवार के नाम से जानते हैं क्योंकि तेज़ दौड़ती है, वो आज हमारे संस्थान में आई है। और कोमल जो है वो एक लंबी दूरी तय कर रही है। नोएडा से और अयोध्या तक की दूरी जो लगभग 700 से 750 किलोमीटर की है, वो दूरी तय कर रही है। उसने एक छोटा सा पड़ाव आज राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में लिया है और हमें ये मौका मिला है कि हम उसका स्वागत करें। ये आने वाली जो बहुत सारी पीढ़ी है, जनरेशन्स हैं और जो लड़कियां हैं, उनको प्रेरित करेगी। और एक उसकी जो भावना है कि हम किस तरीके से देश के अंदर एक जो है सांप्रदायिक सौहार्द, मैं समझता हूँ कि जब वो दौड़ेगी तो लड़कियों को तो प्रेरित करेगी और एक जो वो मैसेज देना चाहती है, वो मैसेज भी देने में सफल होगी। दूसरी उसकी जो एम्बिशन है, जो दूसरा उसका पड़ाव है, वो पड़ाव लंबा है। जब वो चाहती है कि वो श्रीलंका से दौड़े। हमारे भगवान राम जो श्रीलंका में रहे थे, उन्होंने सीता को वहाँ से वापस लाए थे। उन्होंने जिस पाथ को फॉलो किया था, उस पाथ को वो रिट्रेस करेगी और श्रीलंका से फिर से भगवान राम के चरणों में जो है वो दौड़ेगी। तो वो लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी होगी। हमने पूरा उसको सहयोग देने का, केवल कहने के लिए नहीं, ये वादा है हमारा उसके साथ कि वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर होगी और उसको जो भी ज़रूरत होगी, हमारी बहुत सारी चीनी मिलें पूरे देश में फैली हुई हैं, तो जगह जगह पे हमारी कोशिश होगी कि हम उसको वहाँ पे उसको रुकने के लिए या जो भी सहायता हो सकती है वो दिलवाएं। और बाकी राष्ट्रीय शर्करा संस्थान तो उसके लिए है कि हमेशा उसके लिए खुला रहेगा और उसको जो भी मदद होगी वो करेगी। बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, भगवान राम उसकी मदद करेंगे, हम सब उसकी मदद करेंगे और ये इच्छा रखेंगे कि जिस काम के लिए वो निकली है, केवल दौड़ने के काम के लिए निकली है, दौड़े, अच्छा दौड़े, देश का नाम रोशन करे, प्रदेश का नाम रोशन करे और सबको प्रोत्साहित करे। खास तौर पे और लड़कियां आगे आएंगी तो हम सबको खुशी होगी। सर, अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम राजेंद्र यादव है। मैं तेज तलवार का कोच हूँ। मेरे पास और भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो नेशनल मेडलिस्ट हैं और काफ़ी सारे हैं, बट ये बच्ची बहुत ज़्यादा मेहनती है। मेरा जो ग्राउंड है नोएडा में, उससे 28 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो 28 किलोमीटर से डेली ये स्कूटी पे, एक स्कूटी पे, पुरानी सी स्कूटी है, उस पर अप डाउन करते थे। पेट्रोल के भी पैसे नहीं होते थे। तो मेरे को इनका डेडिकेशन बहुत अच्छा लगा, इनका मेहनत बहुत अच्छा लगा। सुबह भी आना, शाम को भी आना, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। आजकल के लड़के को चाहिए होता है या किसी को भी चाहिए होता है, एथलीट्स को, कि हमारा स्टेडियम के पास ही घर हो या कुछ हो, लेकिन ये घर से ऐसे एरिया से निकल के आते हैं जहाँ बहुत
टफ़ है निकलना सबके लिए। तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। और इन्होंने कहा, एक बार मेरी एक स्टूडेंट है, अभी हम रिसेंटली कतार में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कर आए थे, तो उन्होंने इसको देखा तो इन्होंने कहा कि मेरे को भी रिकॉर्ड बनाना है। मैंने कहा बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें दो राय है ही नहीं, बिल्कुल बनाएंगे। तो फिर हमने सोचा कैसा रिकॉर्ड बनाए, क्या करें। तो इसने भी सोचा, इसने मेरे को बताया आकर कि इसके सपने में भगवान राम जी राम मंदिर आए। सेम एज इट इज़ उसी रात को मेरे भी राम जी आए थे, जो जैसे जैसे वो वनवास गए थे, जिस रूट पर वो गए थे वो रूट मेरा है। रात के 2 बजे मैंने वो डाउनलोड करा, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं था एग्जैक्टली। फिर पूरी रामायण देखी तो हमने टारगेट करा। बट उससे पहले हम सोचते थे कि भगवान राम जी के पास चरणों पे उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो हम पहले ऐसे करते हैं, अपने ग्राउंड से नोएडा से भागते हुए भगवान राम जी का आशीर्वाद, उनकी परमिशन, उनका सब कुछ चाहिए, उनके बिना हम कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम नोएडा से अयोध्या भी कर रहे हैं। फिर हाँ जी सर, जो आपका अयोध्या है उसका रूट क्या रहने वाला है, उसके बारे में? हाँ जी, कानपुर से हम निकलेंगे सीधा लखनऊ, लखनऊ से बाराबंकी, बाराबंकी राम स्नेही घाट, वहाँ से राम मंदिर।